Yeah, hi guys, welcome to my channel Excel Zone with Satendra. So today I'm gonna show you how to insert and delete row, insert row and save as etc. So मैं आज के वीडियो में एक बात करने वाला हूँ, बिगिनर्स के लिए है ये, एंड धीरे धीरे इस चैनल्स को मैं बिगिनर्स से लेके एडवांस तक में ले जाना चाहता हूँ। तो गाइज इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊँगा कि किस तरह से हम डेटा में जो डेटा है हमारा, उस डेटा में हम डिलीट रो को इंसर्ट कर सकते हैं किसी के डेटा के बीच में हमारे, एंड उसको डिलीट कर सकते हैं। मैं कुछ शॉर्टकट्स की भी बताऊंगा मैं इस वीडियो के अंदर जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास कुछ एथलेटिक का कुछ डेटा है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो वेट कर लेते हैं। तो मेरे पास जो डेटा है मैं आपको ओपन करके मैं एक बार दिखा देता हूँ, ओपन होने में टाइम लग रहा है। तो गाइज मेरे पास कुछ एथलेटिक के डेटा हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं एथलेटिक के नेम है, एंड एज है, कंट्री है, ईयर है, क्लोजिंग सेरेमनी डेट है, एंड स्पोर्ट्स जो है, गोल्ड मेडल्स वगैरह हैं ये इसमें दिए हुए हैं। तो गाइज आपको इंटरव्यूज़ के अंदर कुछ ऐसा कभी इंटरव्यूज़ के अंदर आपको ऐसा कभी पूछा जाता है कि आपके पास एक डेटा है, तो मेरे पास ये डेटा काफ़ी बड़ा है, तो मैं इसमें से कुछ डिलीट कर देता हूँ मेरे डेटा में से। तो मैं इतना डेटा एक बार डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने डिलीट कर दिया, तो मेरे पास इतना डेटा रह गया, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरा जो है इंसर्ट रो, अगर आपसे पूछा जाए इंटरव्यूज़ के अंदर कि किस तरीके से आप आपके डेटा है उस डेटा के अंदर बीच में आपको इंसर्ट करना है किसी रो को, तो किस तरीके से आप रो को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास डी और एफ है, अगर आपसे पूछा जाए कि डी और एफ के बीच में आपको रो इंसर्ट करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं। मैं इसका आपको शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा, शॉर्टकट की, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि डी और ई के बीच में आपको इंसर्ट करना है एक रो को, तो किस तरीके से आप रो को इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको डी और ई के बीच में बोला गया है, तो आपको ई सेलेक्ट करना है। आपको हमेशा ध्यान रखिएगा गाइज, डी और ई के बीच में आपको ई ही सेलेक्ट करना है। तो ठीक है, ई सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे देन गो टू द राइट क्लिक, एंड यहाँ पे लिखा रहेगा आपको शो द इंसर्ट ऑप्शन। तो इसको आप प्रेस करेंगे इंसर्ट ऑप्शन, तो आप देख सकते हैं गाइज यहाँ पे आपके सामने एक रो इंसर्ट हो गया है। आप इसका नाम कुछ भी, रिमार्क वगैरह कुछ भी दे सकते हैं। तो मैं इसका नाम रिमार्क वगैरह कुछ डाल देता हूँ मैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका वर्टिकल, ठीक है गाइज। वर्टिकल में आपने एक रो इंसर्ट किया है। अगर आपसे पूछा जाए इंटरव्यू के अंदर कि आपको अगर हॉरिजेंटल में, जैसे आपको 2 और 3 के बीच में या फिर 4 और 5 के बीच में आपको रो इंसर्ट करना है, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे मुझे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को हॉरिजेंटल में 4 और 5 के बीच में रो इंसर्ट करना है, तो सिंपली मुझे 5 यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, जो कि पूरा रो आप देख सकते हैं हॉरिजेंटल का। सिंपली यहाँ पे 5 पे आपको गो टू द राइट क्लिक, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे सिंपली इंसर्ट का एक ऑप्शन आपको दिखा रहेगा, तो उस पर आपको टिक करना है, क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने 4 और 6 के बीच में एक रो इंसर्ट हो गया। जैसे और मुझे कुछ रो इंसर्ट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को 6 और 7 के बीच में रो इंसर्ट, 6 और 8 के बीच में मुझे रो इंसर्ट करना है, तो मुझे चूज़ करना पड़ेगा 7। देन यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया और इंसर्ट का एक बटन दबाया, तो आप देख सकते हैं 6 और 8 के बीच में हमारा 7 नंबर का जो है वो रो इंसर्ट हुआ। तो गाइस ये तो रहा हमारा जो माउस से या फिर आप कहें तो विदाउट शॉर्टकट। तो अगर आपको इसको डिलीट करना है तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे गो टू द राइट क्लिक, एंड यहाँ पे सीधा ऑप्शन डिलीट ऑप्शन, देन यहाँ पे क्लिक कर देना है डिलीट, ठीक है। तो मैं भी इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे सिंपली वही तरीका होगा यूज़, यहाँ पे भी डिलीट कर दिया। एंड चाहे तो आपको अगर आपको सेम अगर डिलीट करना है तो इसको सेलेक्ट करके एंड कंट्रोल के साथ कंट्रोल प्रेस करके रखें, एंड 7 को भी प्रेस करके रखें, और सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करके गो टू द डिलीट बटन, और सॉरी यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, एंड यहाँ पे भी डिलीट का एक ऑप्शन आएगा, तो सिंपली आपको यहाँ पे डिलीट कर देना। तो वैसे इस तरह से आप रो को इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आप शॉर्टकट की तरफ कि आपको इंसर्ट रो को कैसे शॉर्टकट बना सकते हैं, इंसर्ट रो को कैसे किस तरीके से शॉर्टकट आप क्रिएट कर सकते हैं, एंड डिलीट भी कर सकते हैं उसको क्रिएट। तो आपको सिंपली डी और ई के बीच में अगर आपको रो इंसर्ट करना है तो सिंपली इसको क्लिक कर लीजिए,
या फिर आप सेलेक्ट कर लीजिए कंट्रोल के साथ स्पेस का बटन दबाएंगे, यहाँ पे क्लिक करके जस्ट सिंपली यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल के साथ स्पेस का बटन दबाएंगे तो आपका ये पूरा रो सेलेक्ट हो जाएगा। रो सेलेक्ट होने के बाद गाइस आपको सिर्फ सिंपली यहाँ पे कंट्रोल के साथ प्लस का एक बटन है, प्लस का एक जो हमारा कीबोर्ड में जो बटन है उसको आपको प्रेस करना है कंट्रोल के साथ प्लस। तो आप देख सकते हैं कंट्रोल के साथ जैसे ही प्लस का आपने बटन दबाया तो आपके सामने एक रो क्रिएट हो चुका है। ठीक है गाइस, तो इसका नाम मैं देता हूँ रिमार्क। ठीक है, सिंपली। और इसी की तरीके से आप फॉर एग्जांपल 5 और 7 के बीच में आप रो इंसर्ट करना चाहते हैं, मीन्स 6 पे। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे आपको शिफ्ट के साथ स्पेस का बटन यूज़ करना है। शिफ्ट के साथ स्पेस, उसमें वर्टिकल में हमने कंट्रोल के साथ स्पेस का बटन दबाया, देन हॉरिजेंटल में हमने स्पेस के साथ शिफ्ट के साथ स्पेस का बटन यूज़ किया है और सिंपली कंट्रोल के साथ हमें यहाँ पे प्लस का निशान दबा देना है। तो इस तरह से देख सकते हैं हमारे बीच में एक रो इंसर्ट हो चुका है। अगर डिलीट करना है तो गाइस इस रो को अगर डिलीट करना है तो सिंपली एज ए कीबोर्ड के थ्रू, शॉर्टकट की के थ्रू, तो आपको सिंपली शिफ्ट के साथ स्पेस का बटन दबाना है जिससे आपको सेलेक्ट हो चुका है और कंट्रोल के साथ माइनस का बटन प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो चुका है। इसी तरीके से वर्टिकल में अगर आपको करना है तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट का बटन प्रेस करना है एंड कंट्रोल के साथ माइनस का बटन प्रेस करना है। तो देख सकते हैं गाइस ये बहुत सिंपल था एंड मैं ये इस चीज़ के लिए मैं आपको जो मेरे शॉर्टकट की है, जो मेरे इस वीडियोस के अंदर मैंने बताया है, वो शॉर्टकट की मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ पे भी जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा हाउ टू इंसर्ट रो एंड डिलीट रो। ठीक है, और अब चलते हैं हमारे सेव और सेव एज। सेव का मतलब क्या होता है गाइज, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक डेटा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे रिमार्क लिख दिया, जस्ट एज ए एग्जांपल गाइज मैंने यहाँ पे कुछ भी डाल दिया है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 45 डाल दिया। तो गाइज ये डेटा जो मेरा है ये मेन डेटा है। ठीक है, ये वाला डेटा है। ठीक है, इस डेटा को मेरे को सेव करना है तो जस्ट एज ए कंट्रोल के साथ एस बटन भी दबा सकते हैं। देन यहाँ पे सेव का एक ऑप्शन देगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे एक सेव का ऑप्शन देगा तो ये सेव हो जाएगा। सेम कोई भी नाम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है गाइस, इसमें ऑलरेडी सेव हो चुका है। ये अगर इसमें सेव का बटन अपन प्रेस कर देंगे तो सेव हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे सेव किया तो ये सेव हो चुका है। तो गाइस मैं इसको क्लोज कर देता हूँ एक बार एंड इसको मैं ओपन करता हूँ। ये सेम नाम से आप मेन डेटा के अंदर सेव कर सकते हैं, ओनली सेव का एक ऑप्शन है। ठीक है, एंड देख लीजिए गाइस ये सेव कर दिया। अगर मुझे इसी डेटा को किसी और नाम से सेव करना है गाइस, सेम इसी डेटा को, तो हमें सेव एज का जो ऑप्शन है उसको यूज़ करना होगा, जो आप देख सकते हैं सेव एज। ठीक है, इस पर हमने क्लिक किया तो इसने हमसे पूछा कि फाइल नेम। ठीक है गाइस, तो फाइल नेम हमारे पास ऑलरेडी पहला ये फाइल है तो इसमें नहीं लेगा ये, तो इसको हम 1 कर देते हैं। तो एथलेटिक डेटा 1 और मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ इसको एंड इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो गाइस इसको मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। सेव एज का जो फंक्शन है मैं ये देख लीजिए गाइस, मेरे डेस्कटॉप पे जो सेव है ये सेव डेटा का है और ये सेव एज के हमने सेव एज डेटा के हमने जो हमारा जो मेन डेटा है उसका नाम चेंज किया है, हमने जस्ट 1 लगाया है, इसलिए सेव एज का ये ऑप्शन हमें मिला है। ठीक है, तो सेव एज में आपको पता चल चुका है कि सेव क्या होता है, सेव एज क्या होता है। तो गाइज आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा। आई होप इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। एंड गाइज एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, आप जितने भी एक्सेल इस वीडियोस के थ्रू या इस चैनल्स के थ्रू आप देख रहे हैं वो सारे प्रैक्टिकल होंगे एंड आपको इसमें सारी चीज़ें बताई जाएगी, बिगिनर से लेके पूरा एडवांस तक आपको बताया जाएगा। और एक एक चीज़, एक एक पॉइंट अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ जो मेरे जो कमेंट बॉक्स में उसमें कमेंट कर सकते हैं मुझे। सो गाइज चलिए फिर तो इस चैनल के थ्रू मैं आपको यही चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमेशा जो प्रैक्टिकल करते हैं उसको, उस प्रैक्टिकल को हमेशा रेगुलर बेस पे करते रहें एक्सेल्स में, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो किसी भी चीज़ में। तो गाइज
thank you very much for watching this video. Thank you very much guys.